जी अरशद, स्टार्ट करें। Assalamu alaikum, respected ma'am and dear students. Today, the topics which I am going to discuss is Cauchy-Euler differential equations. First of all, we try to know what is Cauchy-Euler differential equation. The equations in the form of a naught x power n and d power n y over d of xn plus a1 x power n minus 1 d power n minus 1 of y over d of x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 d की power n minus 2 minus 1 over y over d of x n power 2 minus 1 plus so on and x power x of base a base n minus 1 x dy over d of x plus a n y is equal to f of x. इसका मतलब कुछ यूं है कि अगर ऐसा हमारे पास एक ये फंक्शन है कि एक्स की पावर जो हो और उसके साथ जो हमारे पास डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, और जिस वैल्यू से एक्स की पावर कम हो उसी ही वैल्यू से जो ऑर्डर है डेरिवेटिव का वो भी हमारे पास डिक्रीज होना चाहिए। तो इस तरह की और इक्वल में हमारे पास कोई भी फंक्शन हो सकता है। इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं उसको हम कहते हैं कॉशी एलर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो यहाँ पे ए नॉट ए वन ए टू और ए एन तक ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, और इस इक्वेशंस को हम सॉल्व किस तरह करते हैं। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं सबसे पहले हम उनको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस किस तरह करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, वो है नॉन होमोजेनियस हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, इस तरह हम इसको रिड्यूस करने के बाद फिर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का इसमें हमारा तरीका वैसा ही है जिस तरह हम 10.2 में सीख चुके हैं। तो रिड्यूस करने का क्या तरीका है, यहाँ पे हमारे पास जो एक्स गिवन होता है हम उसको लेट कर देते हैं e की पावर टी में, उसके बाद उसका लॉग अप्लाई करते हैं। ln ऑफ x इज इक्वल टू टी हमारे पास आ जाता है, और यहाँ पे जो x साथ डेरिवेटिव होता है उसको हम सपोज करते हैं डेल के इक्वल में, और जो d होती है x d इज इक्वल टू हमने डेल सपोज किया तो d का मतलब डेरिवेटिव ही है विद रिस्पेक्ट टू x, और जो डेल है वो हमारे पास होता है d ओवर डी टी, क्योंकि ऊपर हमने अज्यूम किया है x इज इक्वल टू ई पावर टी में। अब इसकी वर्किंग है कि ये सारा काम होता कैसे है, तो उसको जरा सीखने की कोशिश करते हैं। देखें, हमने फर्ज कर लिया कि x इज इक्वल टू ई की पावर p। जब हमने इसके ऊपर लॉग अप्लाई किया है तो वो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो log ऑफ x इज इक्वल टू टी है इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट किया तो log ऑफ x वी नो 1 ओवर x एंड डी टी, जो t होगा वो हमारे पास डी टी ओवर डी एक्स आ गया। अब इस फंक्शन के ऊपर हम क्या करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब हम चेन रूल, हमें पता है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी डॉट डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है जी, अब इसके साथ हम देखेंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी डॉट डी टी ओवर डी एक्स। ऊपर हमारे पास वैल्यू है डी टी ओवर डी एक्स किस चीज इक्वल है, 1 ओवर x के। तो हमने क्या किया कि वहां उसकी जो वैल्यू थी उसको रिप्लेस कर दिया 1 ओवर x से। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर x इंटू डी वाई ओवर डी टी। ये हमारे पास नई इक्वेशन, हमने इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। अब यहाँ हमारे पास अगर हम राइट साइड पे देखें तो जो x है वो डिवाइड हो रहा है, हमने इसको दूसरी तरफ लाकर मल्टीप्लाई कर दिया। तो x डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी। ऊपर जिस तरह हमने देखा था, असम्पशन हमने देखी थी कि x d में था, तो वही चीज हम बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर हमने अज्यूम किया कि जो d है वो डी ओवर डी एक्स की इक्वल है। लिहाजा यहाँ पे भी x डी वाई और डी वाई ओवर डी टी। ठीक है, डी टी हमने क्या देखा था, डेल की इक्वल देखा था। ठीक है, लिहाजा यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मेशन बनती है वो यूं है, एक्स डी वाई इज इक्वल टू डेल वाई। तो वाई वाई से कैंसिल करते हैं, बाकी हमारे पास टर्म बचती है वो है एक्स डी इज इक्वल टू डेल। ठीक है, अब इसी तरह से हम दोबारा जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसका अगेन उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव अप्लाई किया लेफ्ट साइड पे,
डी ऑफ 2y ओवर डी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी ऑफ एक्स इंटू 1 ओवर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं। 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव हमने लिया, हमें पता है जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी, माइनस ऊपर हम इसको मूव करेंगे तो हमारे पास एक्स की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे पावर शुरू में और पावर में डिक्रीज करेंगे तो वो -2 हो जाएगा। फिर हम इसको चेंज करके वो नीचे बटे में लाए तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई एक्स -1 ओवर एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, वैसे ही रहा। सेकंड प्लस 1 ओवर एक्स एज इट इज। अब सेकंड के ऊपर हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स जो मैंने लिखा, ये मिस्टेक होगी, ये डी वाई ओवर डी टी है, नॉट डी ऑफ एक्स। डी वाई ओवर डी टी है ये। अब हम यहाँ पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो मैंने क्या किया कि जो डी ऑफ एक्स के लिहाज से आना था, ठीक है, तो मैंने डी टी ओवर डी टी से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, तो डी टी जब ऊपर वाले से डी वाई और डी टी से मल्टीप्लाई हुआ तो डी वाई स्क्र डेरिवेटिव के लिहाज से, और डी टी जब मल्टीप्लाई किया तो डी टी स्क्र, और बाकी हमारे पास जो डी टी ओवर डी एक्स टर्म वैसी ही आ गई। अब यहाँ पे हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमें पता हमारे पास ऊपर जो डी टी की वैल्यू, डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू मौजूद है, तो वो हमने फिर दोबारा वहां पे वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। जब 1 ओवर एक्स को वहां पे पुट किया डी टी ओवर डी एक्स की जगह पे, तो साथ 1 ओवर एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई हुई, तो हमारे पास जो टर्म बनती है वो ये है कि -1 ओवर एक्स स्क्र डी वाई ओवर डी टी प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र डी डी ऑफ स्क्र वाई ओवर डी टी का स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 1 ओवर एक्स स्क्र को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 1 ओवर एक्स स्क्र कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास डी ऑफ स्क्र ऑफ वाई डी टी स्क्र माइनस डी वाई ओवर डी टी। एक्स इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ लाकर मल्टीप्लाई किया, तो जिस तरह हमने ऊपर देखा था कि डी टी डी ओवर डी टी को हमने डेल लेट किया हुआ था, और डी वाई ओवर डी टी सॉरी डी वाई ओवर डी टी को हमने डेल लेट किया, और डी ओवर डी एक्स को डी हमने सपोज किया हुआ था, तो वैसे ही वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो एक्स स्क्र डी स्क्र वाई इज इक्वल टू डेल स्क्र वाई माइनस डेल वाई। यहाँ से वाई को कॉमन लें तो उसी तरह वाई मौजूद है वो भी कैंसिल, तो हमारे पास बनता है एक्स स्क्र डी स्क्र इज इक्वल टू डेल इंटू डेल -1। अब इसी तरह से हम जब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह क्वेश्चन आ जाएगी, एक्स स्क्र डी एक्स क्यूब डी क्यूब इज इक्वल टू डेल इंटू एक्स -1 इंटू एक्स सॉरी डेल इंटू डेल -1 इंटू डेल -2। इस तरह जब 4 ऑर्डर होगी तो वो वैसे ही हम इसको अरेंज करते जाते हैं। असल में ये काम करने का मकसद हमारा ये है कि हमने इसको रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन में। तो जब हमारे पास जो भी इस तरह कॉशी एलर क्वेश्चन गिवन होगी, तो हम इसी लिहाज से उसकी क्या होगा, जितनी भी पावर होगी उस पावर के लिहाज से इसमें रिड्यूस करके वो वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, और वैल्यूज को रिप्लेस करने के बाद उसको जरा सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आती है वो उसको हम इजीली, जो प्रीवियस मेथड हमने सीखा था उस लिहाज से उसको सोल्व करने में हमारे लिए आसानी होता है। ठीक है जी, ये इसको मेथड है, इसको रिड्यूस कैसे करते हैं या वैल्यूज को चेंज क्यों करते हैं या कैसे करना होगा, ये था इसका कुछ वर्किंग रूल। अगर कोई इसमें मसला है तो आप कैनली पूछ सकते हैं, ताकि फिर आगे हम इसके रिलेटेड कुछ सवालों को डिस्कस करें ताकि मजीद इसको अंडरस्टैंड कर सकें। नहीं, गुड अरशद, आगे आप क्वेश्चन करवाओ, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है। चलें, अच्छा, तो अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर कॉशी एलर क्वेश्चन के क्वेश्चन आ जाएं तो हम उसको आइडिया कैसे करेंगे, ये कौन सा हमारे पास मेथड है, ये इसको किस सॉल्व करना है। जैसे स्टार्ट में मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज 10.4 का पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास जो डेरिवेटिव के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसकी पावर और जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, नंबर 1। सेकंड हम ये देखा कि अगर जो एक्स है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो, तो जिस वैल्यू से एक्स की वैल्यू पावर जो है वो रिड्यूस हुई है, तो जो डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो भी उसी ही वैल्यू से क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। तो ये हमें एक आइडिया मिलता है कि ये हमारे पास एक काशी एलर क्वेश्चन है, और इक्वल में आपके पास कोई भी फंक्शन हो,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से हमें अंदाजा हो गया कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये कॉशी एलर क्वेश्चन का है। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। वर्किंग में जिस तरह हमने वैल्यूज को अज्यूम किया वैसे ही इसको चेंज करते हैं। एक्स स्क्र डी 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 ओवर डी एक्स, जहाँ पे डी आ गया, और वाई वैसे डी, जो ऑर्डर इसका टू है तो डी की ऑर्डर भी हमने टू लगा दिया। सेकंड में 7x डी वाई, क्योंकि यहाँ पे डी ओवर डी एक्स का ऑर्डर वन है, लिहाजा यहाँ पे डी की जो पावर कह लें वो भी वन है, प्लस 5y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5। ठीक है, इसको चेंज किया, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गई, क्योंकि डी हमने लिख दिया वेयर डी इज इक्वल टू डी ओवर एक्स। अब हमने क्या करना है कि जो वेरिएबल है उसको हम लेफ्ट कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए की पावर टी, लॉग अप्लाई किया, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी आ गया। अब वैसी वर्किंग के जो हमने काम सीख लिया है प्रीवियस, अब सारा काम वैसे करना नहीं है, बट जो हमारे पास ये वैल्यूज आई, ये कह लें कि एक्स डी डेल हमने लिया, और जिस तरह पावर को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे ही डेल इंटू डेल माइनस वन, और आगे वो माइनस वन आ गया। फिर अगर और पावर होती तो साथ में इसके साथ डेल माइनस टू मल्टीप्लाई हो जाता, और अगर इस तरह पावर फोर तक होता तो साथ डेल इंटू डेल माइनस थ्री भी मल्टीप्लाई हो जाता। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो उसकी पावर टू तक ही है, तो लिहाजा यहाँ तक हम इसको लेते हैं। एक्स डी इज इक्वल टू डेल हमने रखा, और एक्स स्केयर डी स्केयर हमने डेल इंटू डेल माइनस वन रखा। अब ये जो चीजें हैं हमें इसको क्वेश्चन वन में पुट कर देते हैं, कहाँ पे, जहां पर एक्स स्केयर डी स्केयर मौजूद है वहां पे हमने डेल इंटू डेल माइनस वन रखा, और जहां पे एक्स डी मौजूद है वहां पे हमने जस्ट डेल पुट किया, बाकी क्वेश्चन हमारी वैसे रही। अच्छा, ये चीजें हमने पुट कर दी, अब हमने इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेना है। और हाँ, ये राइट साइड पे देखें कि e की पावर जो 5t है ये कैसे आया, क्योंकि हमने x को सपोज किया था e की पावर t में, और x की पावर कितनी थी क्वेश्चन में, 5 थी। लिहाजा जब हमने x की जो वैल्यू हमने सपोज की वो रिप्लेस की, यहाँ पे हमारे पास e फंक्शन में e की पावर 5t आ गया। ओके जी। अच्छा, आगे चलते हैं। सिंप्लीफाई किया तो डेल से डेल को मल्टीप्लाई किया, डेल स्क्वायर, माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस डेल, प्लस 7 डेल प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर 5t। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई, डेल स्क्वायर प्लस 6 डेल प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर 5t। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस है और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन है। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस मेथड जो हमने एक्सरसाइज 10.2 में सीखा है बिल्कुल वही है, उसमें इसमें कोई नई चीज नहीं। अब हमारे लिए सिंपल है। लास्ट उसमें क्या होता था कि हमारे पास एफ ऑफ डी होता था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फंक्शन हमने जो अरेंज किया है वो डेल में है, लिहाजा यहाँ पे हम सपोज करते हैं एफ ऑफ डेल इंटू वाई, जबकि एफ ऑफ डेल क्या हमारे पास डेल स्क्र प्लस 6 डेल प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई रिड्यूस फॉर्म में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखें, वो है जी एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर देख लें इक्वेशन को, आप इजीली किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना ठीक है, जब फैक्टराइजेशन होती है तो फैक्टराइजेशन कर लें। इसकी हम फैक्टराइजेशन इजीली कर सकते हैं, लिहाजा मैंने भी इसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो m प्लस वन इंटू एम प्लस फाइव इज इक्वल टू 0 है। अब हम इसके रूट्स देखते हैं। रूट्स हमारे पास आ गए जी m इज इक्वल टू माइनस वन एंड माइनस फाइव। रूट्स किस किस्म के हमारे पास, रियल है, अनइक्वल है, तो इसके जो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं वो एज वाई सी इज इक्वल टू सी वन ई की पावर माइनस टी प्लस सी टू ई की पावर माइनस 5t। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई। और यही वही काम किया जिसमें 10.2 में हमने सी एफ के लिए सॉल्व करते हैं, ये भी हमारे पास सी एफ के लिए हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास वाई सी की ये इक्वेशन बन गई। अब इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे इसको वाई पी के लिए। लिहाजा वाई पी के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि वाई पी इज इक्वल टू वन ओवर एफ ऑफ डेल इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसमें एफ ऑफ डेल है, जबकि प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या था, एफ ऑफ डी था। तो साथ में फंक्शंस जो राइट साइड पे गिवन होगा वो मल्टीप्लाई हो रहा है। एफ ऑफ डेल क्या है हमारे पास जी, डेल स्क्वायर प्लस 6 डेल प्लस 5, और एफ ऑफ एक्स क्या है जी, e की पावर 5t। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक चीज क्लियर है, समझ आ रही है? कोई मसला है तो बता दें। जी जी समझ आ रही है, आप करते नहीं।
जब क्वेश्चन होगा पूछ लेंगे इंशाल्लाह। ओके ओके। अच्छा जी, अब देखिएगा जी कि अरशद भाई। इक्वल टू 1/f(d) इक्वल f(x) वैल्यूज को पुट कर दिया। आप इस फंक्शन को सॉल्व क्या करना है, कैसे करना है। अब देखिएगा कि हमारे पास ये जो सारा फंक्शन है ये e की पावर 5t है, मतलब एक्सपोनेंशियल अच्छा फंक्शन आ रहा है। ये इसका नेम बता देना, ये कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं आप, ये क्या है, इसको क्या स्पेसिफिक इसका नेम है, ये जो आप वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। मैम पार्टिकल इंटीग्रल फंक्शन, पार्टिकल इंटीग्रल। नहीं नहीं, वो पार्टिकुलर तो आप फाइंड कर रहे हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, इंटीग्रल नहीं है ये। लेकिन ये जो आप मेथड यूज कर रहे हैं, ये एफ ऑफ एक्स वाला जो आप 5 पुट करने जा रहे हैं आगे, इसको क्या कहते हैं? ये जो 5 आपने पुट किया डेल की प्लेस पे, इसको क्या नेम है इसका स्पेसिफिकली? वो मेथड आई थिंक इसमें हमने सीखा था, दो फर्स्ट ही था। शिफ्ट एक्चुअली मेरे ऑपरेटर है माइंड, ये, शिफ्ट हाँ जी ऑपरेटर। मैम, शिफ्ट ऑपरेटर वो माइंड में नहीं आ जी रहा मैम। था, शिफ्ट ऑपरेटर। हाँ जी, चलिए ठीक है, कंटिन्यू करें। अच्छा, तो शिफ्ट ऑपरेटर की मदद से हमने जो डेल है वहां पे जो एक्सपोनेंशियल में जो उसका पावर, उसका कोफिशिएंट है जो, वो हमने पुट कर दिया। 5 को वहां पे रिप्लेस किया और 5 स्क्वायर प्लस 6 इंटू डेल, वहां पे 5 6 इंटू 5 प्लस 5 सिंप्लीफाई किया तो वाई पी इज इक्वल टू 1/60 इंटू ई की पावर 5t आ गया। ठीक है, वाई सी की वैल्यू हमें मिल गई, वाई पी की भी हमें मिल गई, लिहाजा अब जनरल सोल्यूशन हमारे पास होता है जी वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो वैल्यूज का हमने पुट कर दिया, वाई सी की वैल्यू रखी प्लस वाई पी की रखी। अब यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है वो टी में है, लेकिन जो हमें क्वेश्चन गिवन था वो एक्स में था। ठीक है, अगर आप जरा रिमाइंड करें तो हमने पुट लेट किया था कि एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टी। लिहाजा अब जहां पे ई की पावर, ई फंक्शन जहां पे भी मौजूद है वहां पर हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे। तो लिहाजा जो हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन आएगा वो c1 x⁻−1 प्लस c2 x⁻−5 प्लस x5/60। मजीद अरेंज करें तो देखें, क्योंकि x में पावर नेगेटिव आ रही थी, पॉजिटिव करने के लिए उसको बटे में ले जाएं तो y इज इक्वल टू c1/x प्लस c2/x⁵ प्लस x⁵5/60। ये हमारा जनरल सोल्यूशन है। जो हमारे पास काशी एलर क्वेश्चन थी उसको रिड्यूस किया, रिड्यूस करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया। जी क्लियर है जी? जी जी क्लियर है। ओके, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 2, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, जी ओके वैसे अरशद हम भाई। डी में चेंज किया। ठीक है, चेंज करने के बाद हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू ए की पावर t, लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू d आ गई। ठीक है, देन देखें जी एक्स डी हमारे पास डेल आएगा और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर डेल इंटू डेल-1। और अगर इस तरह एक और भी पावर होती लाइक x3 इंटू d3 होता तो फिर डेल इंटू डेल-1 इंटू डेल-2 तक जाते, लेकिन यहाँ पावर 2 है और ऑर्डर भी 2 है, लिहाजा यहाँ तक रुकते हैं। वैल्यूज को रिप्लेस कर दें अब क्वेश्चन 1 में। पुट की एक्स स्क्वायर माइनस डेल माइनस 3 डेल प्लस 5 इंटू वाई। और जिस तरह हमने लेट किया एक्स इक्वल टू ई की पावर टी, लिहाजा एक्स यहाँ पे ई की पावर टी और लॉग हमारे पास किसके इक्वल आ रहा था, टी के इक्वल आ रहा था। तो लिहाजा साइन लॉग ऑफ एक्स, तो वहां पे लॉग ऑफ एक्स से हमने टी को रिप्लेस कर दिया और एक्स जगह पर हमने ई पावर टी को रिप्लेस कर दिया और उसकी पावर कितनी थी, 2 थी, लिहाजा इसमें भी ई की पावर 2t आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर सी एफ ऑफ डेल वाई इज इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ डेल किसकी इक्वल है जी, डेल स्क्वायर माइनस 4 डेल प्लस 5। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखते हैं इसको, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, लिहाजा हमने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमने देखा जो हमारे पास रूट्स आते हैं जी वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। ठीक, अब कॉम्प्लेक्स रूट्स में इक्वेशन किस तरह की होती है कि वो साइन और कॉस वगैरह में आएगी। साथ में फंक्शन देखिए y ऑफ c इज इक्वल टू e की पावर 2t c1 cos ऑफ t प्लस c2
साइन ऑफ टी। अच्छा, ये हमारे पास y ऑफ c आ गया। अब सेकंड पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन वाला फंक्शन भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। तो यहाँ पे हम क्या क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर होती है, पावर जो कोएफिशिएंट होता है वो हम इसमें ऐड करते हैं, डेल की जगह पे ऐड करके फिर उसको सॉल्व करते हैं। लिहाजा यहाँ पे देखिए p का कोएफिशिएंट 2 है, तो डेल में हमने 2 को ऐड कर दिया, डेल प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू डेल प्लस 2 प्लस 5 और साइन ऑफ 2 टी जो है वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो देखिए जी e की पावर 2t 1 ओवर डेल स्क्वायर प्लस 1 साइन ऑफ टी। अब यहाँ पे हम इसको डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, साथ में t से मल्टीप्लाई भी कर दिया, क्योंकि ये हमारा फंक्शन यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हमारी वो पूरी नहीं हो रही, इसलिए हमने क्या किया कि डेरिवेटिव इसका अप्लाई कर दिया। डेरिवेटिव डेल का लिया तो हमारे पास 2 शुरू में आ गया डेल वैसे, ठीक है, और t से भी मल्टीप्लाई कर दिया, लिहाजा e की पावर 2t t ओवर 2t। अब ये जो डेल है मतलब इसकी डेरिवेटिव ये लास्ट हमने ऊपर जिस तरह लेट किया हुआ था, लिहाजा जब हम साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का उल्ट डेरिवेटिव कॉस होगा, लेकिन ये इंटीग्रेट के लिहाज से है, तो यहाँ जी पे अच्छा हमारे भाई। पास माइनस कॉस टी आ जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए वहां पे वाई पी इज इक्वल टू माइनस 1/2 ई की पावर 2t टी कॉस टी। जनरल सोल्यूशन में हमने वैल्यूज को पुट कर दिया, और जिस तरह हमारे पास फंक्शन एक्स में था टी की वैल्यूज थी हमारे पास, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने लेट किया था एक्स के लिहाज से, वैसे ही हमने एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टी, और टी हमारे पास क्या था लॉग ऑफ एक्स। तो वैसे ही हमको वैल्यू को रिप्लेस करके जो हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन आता है वो y is equal to x square into c1 cos of log of x plus c2 sin into log of x minus 1/2 x square log of x cos into log of x। तो ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन है। तो जो भी हमारे पास एरर क्वेश्चन होगी, ठीक है, सबसे पहले उसको जज करना है, जज करने के बाद उसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो हमारे पास यही मेथड है, यूज करने के बाद हमारे पास जो मेथड है उसको सिंप्लीफाई कर सके। जी क्लियर है बच्चों? जी दादा वो ठीक है। ओके, तो ओके अर्शद भाई। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाफिज उस्मान से, तो आप 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 नहीं करोगे। ठीक है जी, मैं आ रहा हूँ। आप सब आपने हाँ जी करना है भैया, या असद कहता है मैंने करना पहले? पहले मैंने करना है, मेरा तीसरा चौथा है। चलो आप कर लो, चलो कर कर लो, लो आप उस्मान। करो। चलो मैं कर रहा हूँ। जी हाफिज भाई आ जाए सामने। स्क्रीन शो हो रही है ना? और ये शुरू होती है। ये हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्स स्केयर डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस 2m माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इंटू वाई इज इक्वल में आता है एन स्केयर एक्स की पावर m log x। ठीक है, हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। जो अरशद भाई ने बताया डी स्केयर वाई और डी एक्स स्केयर को हमने डी लिख लिया, डी की फॉर्म में लिख लिया इक्वेशन को हमने। एक्स स्केयर डी स्केयर माइनस 2m माइनस 1 इंटू एक्स इंटू डी प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इंटू वाई। इक्वेशन के बाद जो है वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल की दूसरी साइड पे वही चीज आ रही है जो हमें गिवन है, एन स्केयर है एक्स की पावर m log x। अब हमने इसको पुट करना है, x इज इक्वल टू ई की पावर t और log x इज इक्वल टू t, और x d इज इक्वल टू डेल्टा आ जाएगा, और x के d स्केयर आ जाएगा हमारे पास x डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1। अब हम हाफिज इक्वेशन साहब जो हमें आपकी ये गिवन है, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये आपकी स्क्रीन नहीं रोटेट हो सकती? रोटेट हो जाएगी मैम, ये ले बच्चे फिर कर लिया करें ना। अब इसको जूम अब जूम सब ये ठीक बहुत छोटी आ रही स्क्रीन, अब ठीक है।
ठीक है ना? ठीक है, अब शुरू करें, आप स्टार्ट से शुरू करें। ये हमने पुट किया x इज इक्वल टू e की पावर t, log x को हमने t पुट किया, फिर x d को हमने डेल्टा पुट किया, फिर x के d को d स्केयर को हमने डेल्टा इंटू डेल्टा -1 पुट किया। अब हम जो हमें गिवन इक्वेशन है वो चेंज हो जाती है हमारे पास, डेल्टा इंटू डेल्टा -1 -2m -1 डेल्टा प्लस m स्केयर n स्केयर। इक्वेशन जो ब्रैकेट क्लोज करके y और इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास चेंज हो जाता है, n की पावर n स्केयर इज e की पावर mt और t, क्योंकि हमने log x को हमने t पुट किया हुआ है और x को e की पावर t पुट किया हुआ है, और ये चेंज हो जाता है। अब हम हमारे पास जो आ जाती है गिवन इक्वेशन, वो डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा -2m डेल्टा प्लस डेल्टा और प्लस m स्केयर प्लस n स्केयर इंटू y, और दूसरी साइड पे वही चीज है, n स्केयर इनकी पावर mt और t। अब हम जा रहे हैं कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन की तरफ, तो ये f डेल्टा हम जीरो पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा डेल्टा स्केयर -2m डेल्टा प्लस m स्केयर प्लस n स्केयर इज इक्वल टू 0। ये हमने पुट किया है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हमारे पास आ जाता है 2m प्लस माइनस अंडर रूट 4m स्केयर -4m स्केयर -4n स्केयर ओवर 2। ठीक है, फिर वो इसको सोल्व करके जो m वाली रकम है वो खत्म हो जाएगी, n वाली आएगी, तो वो आ जाएगा 2n आयोटा। हमने 2 बार कॉमन लिया तो वो 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया m प्लस माइनस n आयोटा। तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आया था, e की पावर mt c1 cos nt प्लस c2 sin nt, ये हमारे पास आया था कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब हम आते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ। पर्टिकुलर सोल्यूशन का फार्मूला जो है 1 ओवर f डेल्टा इंटू एफ टी। 1 ओवर एफ डेल्टा मतलब जो गिवन इक्वेशन हमें लेफ्ट साइड पे दी हुई है वो है हमारे पास डेल्टा स्केयर -2m डेल्टा प्लस m स्केयर प्लस m स्केयर प्लस n स्केयर इंटू e की पावर mt एंड n स्केयर t। अब हमने शिफ्ट थ्योरम अप्लाई करना है, एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, e की पावर जो mt है ना, हमने डेल्टा जहाँ पे डेल्टा है वहाँ उसके अंदर प्लस कर देना है, जैसे हमने नीचे देख रहे हैं डेल्टा प्लस m का होल स्केयर है, ठीक है, -2m इंटू डेल्टा प्लस m स्केयर प्लस n स्केयर इंटू t। ठीक है, ये हमने शिफ्ट थ्योरम अप्लाई किया। जब इसको ओपन किया फार्मूले को, तो हमारे पास डेल्टा स्केयर प्लस 2 डेल्टा m प्लस m स्केयर -2m डेल्टा -2m स्केयर प्लस m स्केयर प्लस n स्केयर। जो -2m डेल्टा है वो +2m डेल्टा से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, हमारे पास डेल्टा स्केयर बचा और n स्केयर बचा। ठीक है, और ये हमने आगे n को कॉमन लिया, n स्केयर को हमने बार कॉमन ले लिया, तो हमारे पास डिवाइडिंग में क्या बचा, 1 प्लस डेल्टा स्केयर ओवर n इंटू टी। ये जब हम पावर ऊपर लेके जाएंगे तो बायनोमियल सीरीज लग जाएगी, इसके ऊपर बायनोमियल सीरीज लगेगी, e की पावर mt इंटू 1 माइनस डेल्टा स्केयर ओवर n प्लस आगे चलता जाएगा, आगे t अप्लाई हो रहा है, और ये हमने निगलेक्ट कर दिया कि सारी पावर हायर पावर को। वो हमने क्यों निगलेक्ट किया, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ t है, अगर t स्केयर होता तो हमें ये डेल्टा स्केयर ओवर n ले लेना था, कि हमारे पास एक पावर है, अगर हम इसका 2 दफा डेरिवेटिव लेंगे तो ये हम 0 ही आएगा, इस वजह से हमने इसको निगलेक्ट कर दिया। जब ये t अंदर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास आ गया e की पावर mt इंटू टी, ये हमारे पास आ गया पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये t e की पावर mt। और जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या आता है, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई एम। ठीक है, ये e की पावर mt c1 cos nt प्लस c2 sin nt प्लस t इंटू mt। लेकिन हमने जाना है x में, इस वजह से क्योंकि हमारे पास जो
क्वेश्चन शुरू हुआ था वो एक्स से शुरू हुआ था, तो हमने आंसर भी एक्स में लेके आना है। तो e की पावर एम टी को हमने x में चेंज किया है, तो e की पावर x की पावर m आ जाएगा। c1 cos n log x प्लस c2 sin n इंटू log x प्लस log x इंटू e x की पावर m। ये हमारे पास आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब हम आते हैं चौथे सवाल की तरफ। ये पहले तीसरे कुछ सवाल में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके सुमान ओके। जी चलें चौथे सवाल की तरफ आते हैं। चौथा सवाल हमारे पास है 4x के इंटू डी स्केयर वाई ओवर डी ऑफ एक्स के माइनस 4x डी एफ वाई ओवर डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू साइन लोग की पावर लोग इंटू माइनस एक्स। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। जो हमारे पास डेरिवेटिव था उसको हमने डी की फॉर्म में चेंज कर दिया। 4x स्केयर इंटू डी स्केयर माइनस 4x इंटू डी प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन लोग इंटू माइनस एक्स। हम पुट करने जा रहे हैं माइनस एक्स को हमने ई की पावर टी पुट किया और हमने फिर लोग अप्लाई कर दिया। जब लोग अप्लाई करेंगे लोग माइनस एक्स इज इक्वल टू टी आ जाएगा और ये हमारे पास x इंटू डी स्केयर इज इक्वल टू होता है हमारे पास डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा और डेल्टा बराबर होता है एक्स डी के। अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो चेंज हो जाती है 4 डेल्टा स्केयर माइनस 4 डेल्टा माइनस 4 डेल्टा प्लस 3। ठीक है, इज इक्वल आता है साइन टी, क्योंकि लोग माइनस एक्स को हमने क्या क्या कर दिया है उसको हमने टी पुट कर दिया है और ये हमारे पास आ जाएगा साइन टी। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो हम एफ डेल्टा को 0 पुट कर देते हैं। 4 डेल्टा स्केयर माइनस 8 डेल्टा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया, अब हम इसमें क्या फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, 4 डेल्टा स्केयर माइनस 6 डेल्टा माइनस 2 डेल्टा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहले फैक्टर में 2 डेल्टा कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा 2 डेल्टा माइनस 3 और दूसरे में क्या कॉमन आ रहा है -1। जब -1 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा 2 डेल्टा माइनस 3 और 2 डेल्टा माइनस 3 कॉमन आ गया बाद तो हमारे पास दो फैक्टर आएंगे 2 डेल्टा माइनस 3 इंटू डेल्टा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम हमारा सोल्यूशन निकालेंगे इनका तो ये हमारे पास एक डेल्टा आ जाएगा 3/2 और एक डेल्टा हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये हमारे पास रियल आ गए, इसलिए हमने कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिखा है C1 e की पावर 3/2 t प्लस C2 e की पावर 1/2 t। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ हम आ रहे हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का फार्मूला ये है 1/डेल्टा इंटू एफ टी 1/4 डेल्टा स्केयर माइनस 8 डेल्टा प्लस 3 इंटू साइन टी। अब हमने यहाँ पे -1 पुट किया है, -1 का स्केयर। ठीक है, ये साइन टी ओवर -4 -8 डेल्टा और प्लस 3 जब आएगा तो इसके साथ ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1 साइन ये आगे आगे साइन टी ओवर -1 -8 डेल्टा। ठीक है, 1 प्लस 8 डेल्टा के 8 डेल्टा आ गया हमारे पास। हमने ऊपर अप्लाई कर देना माइनस कॉमन लेके तो ऊपर से हमने अप्लाई भी किया मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। 1 -8 डेल्टा से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया इसको तो ऊपर आ जाएगा 1 -8 डेल्टा और नीचे आ जाएगा 1 स्केयर -8 स्केयर डेल्टा स्केयर। ठीक है, और ये हमारे पास आगे अप्लाई हो जाएगा तो जब साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा साइन टी आ जाएगा प्लस 8 डेल्टा साइन टी और नीचे क्या आ जाएगा 1 स्केयर माइनस डेल्टा स्केयर है उसकी जगह हमने -1 पुट किया। -1 का स्केयर एयोटा का स्केयर -1 होता है और ये अंदर मल्टीप्लाई हो गए तो ये 64 आ जाएगा और 64 प्लस 1 65 आ जाएगा नीचे। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास
साइन टी एज इट इज आ जाएगा माइनस साइन टी, जब साइन का डेरिवेटिव लेंगे उसका आ जाएगा कोस टी, तो वो ही है हमारे पास 8 cos t माइनस साइन टी ओवर 65। अब हम जनरल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, y इज इक्वल टू सी ई की पावर 3 ओवर 2 t प्लस सी 2 ई की पावर 1 ओवर 2 t प्लस 8 cos t माइनस साइन टी ओवर 65। जब हमने इसको अप्लाई किया एक्स की फॉर्म में जब लेके गए तो ये हमारे पास आ गया c1 एक्स की पावर 3 ओवर 2 प्लस c2 एक्स की पावर 1 ओवर 2 प्लस कोस लोग मुझे माइनस एक्स माइनस इंटू साइन इंटू माइनस लोग ये लोग इंटू माइनस एक्स है और नीचे 65 है, ये नीचे से थोड़ा सा मिट गया, जहां से समझ नहीं आई वहां से आप पूछ लें। हाफ साहब मिटा क्यों है? वो बस वो कैम स्कैनर में थोड़ा सा क्रॉप किया था, वो ज्यादा ही क्रॉप हो गया। तो कच्ची पेंसिल क्यों लिखा है? कच्ची पेंसिल से नहीं किया भाई, ये वो कैम स्कैनर से किया था ना, वो हो ये गया सब ब्लैक आप में। इतनी कंजूसी की है, बंदा कोई मार्कर कोई मैं माल कर मैंने फिर पेन से कर दिया, मैंने कहा प्रेजेंटेशन देनी थी, मैंने कहा पेन से मैंने कहा लिख के जल्दी से, मैंने कहा मैम हाफिज साहब का कसूर नहीं है, ये शेख है। ये मैम ये सही कह रहा है। चलो असद तुम कर दो अब आगे, 7वां 8वां क्वेश्चन करना आपने। मेरा तो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, हमारी तो लाइट नहीं आ रही और पता नहीं लैपटॉप की बैटरी कितनी रह गई है। चले मैम कंटिन्यू कंप्लीट करें। हमारी कंप्लीट होगी प्रेजेंटेशन। कंप्लीट होगी? हमने तो दी नहीं है, तुम तो इनको बस बच्चों को आगे लगाया हुआ तुमने। लीडर तो तुम मैम थे मैम हमारा इनके। ग्रुप लीडर है। पीछे ही होता है, लीडर पीछे ही होता है मैम। अच्छा जी, वापस स्क्रीन क्लियर हो रही? क्या ना ना स्क्रीन ना, हो रही शेयर हो रही असद वो हो रही काम है। देख लेना, असद से तो पीडीएफ ही नहीं ना बनी, असद से तो बनी नहीं पीडीएफ। असद नहीं, कब बड़े हो गए तुम? मैं पीडीएफ बना रही हूँ, मैं लेक्चर स्टार्ट हो गया फिर मैंने बस ठीक है, चलो करो इसको रोटेट। मैम कम से कम मेरे से पीडीएफ फाइल तो बन गई, मार्कर नहीं यूज किया तो। मेरा बस क्लीन तो है हाफिज ना। साहब आप भी ना, ओए इसको ऐसे नहीं रोटेट करना, अल्लाह के बंदे स्क्रीन रोटेट कर। अच्छा अच्छा सॉरी मैम। ओए असद अब ठीक क्या है? बनेगा? अब ठीक है? ओ यार क्या अभी तेरा करेगी तो नोटिफिकेशन पता आ गया। चलेगा ना। भैया तो अब करो ना, मोबाइल को लैंडस्केप करो। अल्लाह, उसको बेचारी पिक्चर को पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा दिया। मैम आपका लैपटॉप बंद हो जाना है। मुझे ऐसे ही लग रहा है। असद इसको पहले पिक्चर को सीधा कर, अल्लाह के बंदे इसको सीधा कर। असद क्यों फोर्स मास्टर बोले कि यार नाक बस पिटवा रहे हो ठीक आप। है अब ठीक है असद, ठीक है अब ठीक है। अब ठीक आ रहा है? अब ठीक आ इसको रहा है। रोटेट, वो स्क्रीन को कर, मोबाइल को लैंडस्केप मैं करो और कुछ ना करना। मैम ऐसे ठीक है, मैम ऐसे ही ठीक था। हो गया, ठीक हो गया है। हो गया मैम, हो गया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 है। नहीं भाई, पहले 5 और 6 तो कर लेते आप। यार पहले मैं करने लगा हूँ, अब मैंने काम बड़ी मुश्किल सेटिंग की है आगे। चलो करो करो। एक्स क्यूब डी क्यूब, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है। डिफरेंशियल क्वेश्चन जैसे आइडियल क्वेश्चन की वो था कि वेरिएबल की जो पावर होगी वही डिफरेंशियल का ऑर्डर होगा, तो इसमें वही है एक्स क्यूब डी क्यूब प्लस 4x स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 5x डी माइनस 15y इज इक्वल टू x4। तो सोल्व के अंदर सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं कि x जो है वो हमारी e की पावर t है, और जब इसका हम नेचुरल लॉग लेंगे ln x का आ जाएगा,
इज इक्वल टू टी आ जाएगा। तो फिर ये भी पीछे हमने प्रूव किया है कि एक्स डी इज इक्वल टू डेल्टा के बराबर है। जो फिर हम वेरिएबल लेंगे इसका स्केयर, स्केयर लेंगे एक्स स्केयर डी स्केयर, तो डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा आ जाएगा। तो एक्स क्यूब डेल्टा स्केयर और डेल्टा क्यूब, तो फिर डेल क्यूब माइनस 3 डेल स्केयर प्लस 2 डेल। तो इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये वैल्यू जो हम रखी है उसके ऊपर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से डेल क्यूब प्लस डेल स्केयर माइनस 7 डेल माइनस 15 ये आ जाएगा इज इक्वल टू E40। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो बनेगी डेल क्यूब प्लस डेल स्केयर माइनस 7 डेल डेल्टा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो सिंथेटिक रूल यूज करते हुए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसकी वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी डेल स्केयर प्लस 4 डेल प्लस 5। तो उसको ये फैक्टर रूल यहाँ पे नहीं होगा, तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे -4 प्लस 16 ये वाला। तो सिंप्लीफाई करने के बाद उसके बाद इज इक्वल टू आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्केयर रूट -4/2 आ जाएगा इसके अंदर। तो अब नेक्स्ट, तो ये सिंप्लीफाई किया तो -2 प्लस माइनस अयोटा आ गया। तो मतलब -2 ये है सिंपल, दूसरा ये हमारी कॉम्प्लेक्स है, तो जिसकी वजह से कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो है वो कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। कम्प्लीमेंट्री C1 C E3t प्लस E-2t तो इज इक्वल इनटू C2 cos t प्लस C3 sin t। तो अब इसका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो जो फार्मूला था कि फंक्शन ऊपर होगा और नीचे उसका एफ डेल्टा होगा, तो उसी पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर डायरेक्ट फार्मूला मैंने वो वैल्यू जो थी मेरे पास पुट की। उसके बाद हमारे पास ई की पावर यहाँ पे 4t है, तो 4 है तो जो डेल्टा का हमारे पास क्यूब है पहले, फिर स्केयर है, फिर सिंपल डेल्टा है। तो वो 4 का क्यूब लेंगे 64 आ जाएगा। तो इस डेल्टा का स्केयर लेंगे 16, तो -28 15 सिंप्लीफाई किया तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा E40/37। तो इन शॉर्ट जर्नल सोल्यूशन के लिए कम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर सोल्यूशन दोनों को हम सम कर देंगे। तो सम करने के बाद सिंपल सा वो मतलब C1 E3t प्लस E-2t इंटू C2 cos t प्लस C3 sin t, तो प्लस ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास है E40/37 ये सम आ गया। तो बेसिकली हमारे पास जो वेरिएबल गिवन था वो था x वेरिएबल। तो हम यहाँ पे मेरे पास t वेरिएबल है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे ln x के अंदर। तो जहाँ पे t यूज हुआ है वहाँ पे हम इसको ln x के अंदर रिप्लेस कर देंगे। तो y इज इक्वल टू C1 x क्यूब आ जाएगा, e और l खत्म हो जाएगा, वहाँ पे x बचेगा। तो बाकी एक्स स्केयर माइनस C2 c cos ln x प्लस C3 sin ln x इंटू तो प्लस x4/37। तो नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 7 हो चुका है, 8 है अब। तो इसका भी वैसे ही है, इसको आइलर इक्वेशन को हम कैसे यानी कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी जो वेरिएबल की पावर है और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो सब सेम है। इक्वल टू के बराबर एक फंक्शन हमारे पास पड़ा है जो स्केयर के अंदर है। तो पहले हम इसको सपोज करेंगे x+1 इज इक्वल टू E t, उसके बाद नेचुरल लॉग लेंगे तो ln x+1 आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू आएगा। तो अब हमारे पास x+1 है, तो साथ d इज इक्वल टू डेल्टा के बराबर है। जब हम स्केयर लेंगे तो फिर वो आ जाएगा x+1 स्केयर डी स्केयर इज इक्वल टू डेल स्केयर माइनस डेल्टा। तो जो गिवन इक्वेशन है वो इक्वेशन 1 रखी, उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई कर देंगे, डेल स्केयर +1 प्लस 4 कोस स्केयर टी, तो डेल स्केयर प्लस को तो ये सिंप्लीफाई किया 2 1 cos 2, तो यस टी की वैल्यू पुट करी। सिंप्लीफाई करने के बाद करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेरे पास बनी डेल स्केयर +1, तो इसका मैं स्केयर ले लूंगा, तो वो एक जो जवाब आएगा वो एक आयोटा के अंदर जो कम्प्लेक्स होगा, तो कम्प्लीमेंट्री जो सोल्यूशन बनेगा मेरे पास वो साइन कोस में होगा। तो E0t इज इक्वल टू इंटू C1 cos t प्लस C2 sin t ये आ जाएगा। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन वैसे ही पहले जो फंक्शन गिवन था पीछे मुझे वो ऊपर आ जाएगा, और नीचे मेरे पास वो डेल्टा स्केयर +1 जो राइट साइड पे है उसके लेफ्ट साइड में। तो इसको बस सिंप्लीफाई मैंने किया, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों को अलग अलग कर दिया, और उसके बाद ये ऊपर ले गया, उसकी वैल्यू शिफ्ट ऑपरेटर
सिंप्लीफिकेशन की तो 2 प्लस 2 cos t और -3, तो आगे इसका जनरल सोल्यूशन है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो वो c1 cos t प्लस c2 sin t प्लस 2 -3, तो आगे मेरे पास वेरिएबल था जिस एक्स के अंदर तो ये क्रिएट कर दिया मैंने lnx के अंदर जो हमने किया c1 lnx प्लस c2 sin lnx प्लस 1 प्लस 2 माइनस 4। असद आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या वजह है? अब क्लियर आ रही है? अब ठीक है, अब ठीक है। आवाज भी ब्रेक हो रही है, मुझे तो ये नजर भी ब्लर आ रहा था, अब ठीक हुआ। वो असद भाई को नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा आते हैं ना। मैम बढ़ा मैम ये करके देखो सिग्नल इसको। की वजह से हो रहा है। 1500 आपने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, पता नहीं क्या करते हैं तुम। ये तो चलो नहीं, बस ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। तुम करो अपनी स्क्रीन शेयर। असद बंद कर दे स्क्रीन, बस करे। ओके मैम। मैम मेरी लास्ट पे बारी है। भैया आपका चौथा पांचवा छठा सवाल है आपका। यार हाफिज में टक्कर कराई यार है। चलो नहीं, जल्दी से अपनी स्क्रीन शेयर करो। मेरे लैपटॉप की बैटरी लो है और लाइट हमारी आ ही नहीं रही सुबह से। मैम मुझे स्क्रीन शेयर करनी आ ही नहीं रही। नमाज का भी टाइम हो गया मैम। मैं करता हूँ, ठहर जा ठहर। स्टॉप करो ना आप इसको, सद स्टॉप करो ना, मीट पे जाओ दोबारा। गुड हो गया। बाबर भैया आप हमारे ग्रुप लीडर ना, इसका मुझे मत। ठीक है, लगा जल्दी जल्दी कर से। वही मैं कह रहा हूँ, स्क्रीन शेयरिंग नहीं करनी आ बस रही है बातें आपको। करने तो का टाइम नहीं है, स्टार्ट करो ना हो नहीं जल्दी रही, से। और स्टॉप शेयरिंग लिखा हुआ है। वो ठीक है। भैया बैग जाके अपने फोल्डर खोलो अपना। अल्लाह के चलो बंदे, क्या बनेगा तुम लोगों का। मैंने कहा बंद हो जाएगा आपका लैपटॉप, खत्म। पीडीएफ फाइल खोलते ना वहां से, क्या करते हो? ये तो रोटेट भी नहीं होगी। मैम अब नहीं तो सही नजर आ रहा तुम ना? लोगों ने ना पढ़े नहीं होना, बस तुम लोगों ने ना इतने ही रहना है। ये लो मैम, पीडीएफ फाइल बन गई है अब, ठीक है। इसने भी रोटेट नहीं होना। मेरे मोबाइल में मैम रोटेट होता ही नहीं है। अच्छा ठीक हो गया, चलो कंटिन्यू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमारे पास, जिसमें जो हमारे पास कोफिशिएंट वेरिएबल जो दिया गया है उसकी पावर 3 है और उसका डेरिवेटिव जो दिया गया है 3 है। तो इसमें हमने सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये हमारी रिड्यूसिबल है या हमारी डेरिवेटिव के साथ जो उसका कोफिशिएंट दिया गया है उसके मुताबिक है। तो ये हमारी कोफिशिएंट की और डेरिवेटिव की पावर जो है वो सेम है दोनों की। तो ये काशी एलर इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन 1, और इसमें से हमने जो हमारे पास राइट साइड पे गिवन है 10x प्लस 10/x जो है, इसमें से हम x को लेट कर लेंगे e की पावर t। तो फिर इसका हम log लेंगे तो t हमारे पास आ जाएगा log x। Robert, जी जी। here is a question. Why we assume it x is equal to e power t? x इज इक्वल टू, यानी हमारे पास कोई भी वेरिएबल आएगा ना तो उसको हम e की पावर t रखेंगे, क्योंकि हमने उसके साथ log अप्लाई करना है ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो सिंगल वेरिएबल के अंदर आ जाए, यानी t के अंदर आ जाए। तो इसलिए हम उसको e की पावर t रख लेते हैं ताकि log e जो होगा वो 1 हो जाएगा हमारे पास। तो हम ले लेंगे सबसे पहले पावर जो सबसे कम पावर से स्टार्ट करेंगे, x की पावर 1 और d की पावर 1, उसको डेल्टा के इक्वल ले लेंगे। उसके बाद उसकी पावर एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे, दोनों की, वेरिएबल की भी और डेरिवेटिव की भी, और साथ हमारे पास डेल्टा। और उसके बाद जब हम सेकंड पावर लेंगे तो डेल्टा -1 उसके साथ पहले डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारे पास बनेगा डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा जब मल्टीप्लाई करेंगे उसको। इसी तरह हमारी जो हायर ऑर्डर जो था वो 3 तक था, तो इसलिए हमने x की पावर 3 ले ली और डेल्टा की पावर 3 ले ली।
अब इसके बाद हमारी इक्वेशन बनेगी जो साथ में राइट साइड पे डेल्टा इंटू डेल्टा -1 इंटू डेल्टा -2 ये बनेंगे। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और तीनों वैल्यू को हम पीछे ओरिजिनल इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट कर देंगे। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे वैल्यू पुट करने के बाद, तो हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। तो उसको हम लिख लेंगे फॉर सी एफ कम्प्लीमेंट्री फैक्टर जो होगा उसमें हम लिख लेंगे। तो हमारे पास जो हमारी इक्वेशन होगी उसको हम लेट कर लेंगे एफ इंटू डेल्टा इजिकल डी क्यूब डेल्टा क्यूब माइनस डेल्टा स्केयर प्लस 2। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कह सकते हैं, यानी जो हम m फाइंड करते थे ना वैसे हम इसको होमोजीनियस बना के हम m की शक्ल में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इसको डेल्टा की फॉर्म में भी सॉल्व करें तो फिर भी सही है, अगर m की फॉर्म में कर लें फिर भी सही है, बात एक ही है दोनों में। तो हम इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पावर हमारे पास आ रही है 3 आ रही है, तो इस पर क्वाड्रेटिक या कंप्लीटिंग स्केयर या फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इसलिए हम इसके ऊपर बायस्थेटिक डिवीजन इस्तेमाल करके हम इसका रूट्स फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास ये रूट्स आ गए हैं इसके -1, जिसके ऊपर इसका रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाता है, और बाकी जो इक्वेशन हमारी बचेगी उस इक्वेशन के ऊपर हम अप्लाई कर देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक हमने फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास जो रूट्स बने हैं वो आए हैं, पहला रूट्स रियल है और दूसरा रूट्स जो है वो हमारे पास है कम्प्लेक्स रूट्स है। तो उसके लिए जब कम्प्लेक्स रूट्स आ जाए तो हमारे जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होता है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। रियल को हम वैसे ही लिखते हैं जैसे हम पीछे जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उनके अंदर हमने C1 e की पावर जो भी हमारे पास रूट्स दिया जाएगा वो वेरिएबल के साथ आ जाएगा। और हम दूसरा जो है हमारे पास कम्प्लेक्स रूट्स जो है उसको हम लिख लेंगे पोलर फॉर्म के अंदर, हम उसको लिखेंगे हमारे पास आ जाएगा जो रियल नंबर में हमारे पास नंबर है वो हम e की पावर लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई में हम लिख लेंगे C2 cos t लिख लेंगे। अगर अयोटा के साथ कोफिशेंट 1 के अलावा कोई भी होता, यानी 1 के अलावा कोई होता, तो वो हम इसके एंगल में लिखते t के साथ। अब यहाँ 1 आ रहा है तो इसलिए t आ जाएगा, और प्लस C3 आ रहा है साइन t आ जाएगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बन जाएगा। अब इसके बाद जो सेकंड हमारा स्टेप है वो है पार्टिकुलर इंटेग्रल है। उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, जो डेरिवेटिव गिवन है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, उसको हम लिख लेंगे बटे की फॉर्म में लिख लेंगे, और जो उसके राइट साइड पे जो गिवन था हमारा डाटा उसको हम लिख लेंगे, साथ मल्टीप्लाई में लिख लेंगे 10 e की पावर t प्लस 10 e की पावर माइनस t लिख लेंगे। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास दो फैक्टर बन जाएंगे प्लस के अंदर। तो हमने क्या करना है, ई की जो भी पावर है उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको हमने डेल्टा की जगह हमने पुट करना है। तो पहले देखें 10 के अंदर हम ई की पावर 1 है, तो डेल्टा क्यूब की जगह हम पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 की पावर 3 आएगा तो 1 नहीं होगा। अगर डेल्टा माइनस डेल्टा स्केयर है इसकी जगह 1 पुट कर देंगे तो ये 1 - 1 + 2 आ जाएगा, 2 पहले से मौजूद है। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 आंसर बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी यही अप्लाई करेंगे, -1 आ रहा है इसका कोफिशिएंट, तो उसको अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा फैक्टर टोटल बनेगा 5 बन जाएगा इसको ऐड करके। अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करके जो हमारा आंसर टी की पावर हमारे पास बनी थी वो हम इसकी जगह पुट कर लेंगे। ये क्या हुआ? हाँ जी, अब हमारे पास इसकी टी की जो हमारे पास वैल्यू गिवन थी लॉग एक्स के अंदर, वो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 log x e की पावर log x आ जाएगा। तो log और e की पावर में जब आता है तो वो अकेला हम x लिख लेते हैं, उसको हम ख़त्म करके जो भी उसके साथ वेरिएबल होता है उसी को लिख लेते हैं। अब हमारे पास इसकी पावर है -1, ये बटे में हम ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। अब हमने जनरल सोल्यूशन निकालना है। इन दोनों इक्वेशन को जो सोल्यूशन होंगे कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन और पार्टिकल सोल्यूशन को हम ऐड कर लेंगे तो जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन बनेगा इन दोनों का वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। अब यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें।
अरशद को बड़ी Okay, गर्मी आ sir. रही थी, क्वेश्चन पूछने की पूछ ले। सर बाबर मुझे ये बताओ, आपने ऊपर बताया था कि अगर जहाँ पे हमें e की पावर है t, उसका कोफिशिएंट हम 1 पुट करते हैं, तो डेल में जहाँ पे हमने 1 पुट किया था, जी जी नहीं यार स्क्रॉल डाउन करो इसको, हाँ जी बताओ। स्क्रॉल डाउन करो ना इसको, करो। ऊपर करना कि हाँ नीचे यहाँ करना? हाँ y इज इक्वल टू डेल क्यूब माइनस डेल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे आपने जो e t का कोफिशिएंट 1 पुट किया, तो नीचे डेल के अगर 0 हो जाता है फिर आप क्या करें? डेल क्या 0 हो जाता है? तो उस वक्त हम उसके ऊपर ना वो डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो साथ एक वेरिएबल लिख देंगे नोमिनेटर के अंदर। जितने हम डेरिवेटिव लेंगे उतने ही ऊपर वेरिएबल मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उसकी पावर जो है इंक्रीज होती जाएगी। वो उस वक्त होगा जब हमारा फंक्शन जो होगा, केस जो होगा फेल हो जाएगा। ई की पावर पुट करने से जो फंक्शन फेल होगा तो उस जीरो फॉर्म में हम जीरो आ उसको रहा होगा, डेरिवेटिव लेंगे। क्या? इक्वल टू जीरो बन रहा होगा जब। जी जब बटे में डिनोमिनेटर जो है उसका 0 हो जाएगा, केस फेल हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेके तो ऊपर हम एक वेरिएबल लिख देंगे। अगर 2 डेरिवेटिव लेंगे 2 वेरिएबल लिख देंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके गुड। जी सर। आगे वाला स्टार्ट करें? अजानें हो रही हैं सर। मैम से पूछते, मैम बस करेंगे आगे वाला पढ़ा दूं? नमाज का भी टाइम हो गया है। बस करें नहीं, क्योंकि मेरे जी मैम। लैपटॉप की बैटरी भी एंड होने वाली है, तो ये ना हो फिर ये रिकॉर्डिंग सेव ही ना हो मैम पता नहीं कहाँ। इसमें एक पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद बंद कर हाँ देते जी, हैं, फिर शुरू का। बता दे जल्दी से मैम बता दे। हफ्ते को क्लास होनी है? और हफ्ते को पिंटू होनी हो क्विज है क्लास है। बच्चे, क्विज है 10.4 तक बताया तो हुआ है। मैम हफ्ते को फर्स्ट अच्छा में भी ये है ना, क्वेश्चन नंबर मैं इसलिए पूछ हाफ साहब एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। इसमें ना हमारी जो वेरिएबल साथ आ रहा है, यानी डेरिवेटिव का कोफिशिएंट के तौर पे वेरिएबल आ रहा है, उसकी पावर 4 है और डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो 3 है। तो अब हमने ये रिड्यूसेबल एलर इक्वेशन है, काशी एलर इक्वेशन है रिड्यूसेबल। तो हम क्या करेंगे, सारी इक्वेशन को एक्स पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये काशी एलर इक्वेशन बन जाएगी। बस यही पॉइंट था इसमें, ये बताना था आपको। ये करेंगे तो पावरें सारी हमारी डेरिवेटिव के इक्वल हो जाएंगी। तो उसके बाद बाकी फंक्शन वही है जो हमने पीछे पढ़ा सारा, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है और पार्टिकुलर सोल्यूशन है। जी बाबर सर। ये तुमने क्लास से तस्वीरें शेयर की हुई किससे? से नेशन मैनुअल से? नहीं चलिए मैंने खुद अपने हाथों से की है। नहीं, मैं आप इसको समझा दें। आपका जी बहुत ख्याल था लाइट को, तो लाइट तो हमारी आ गई है। माशाल्लाह इस माशाल्लाह क्वेश्चन मैम, को कंप्लीट कर लें। मैम ये तो बात ना मैम इसको नमाज पढ़ने कंप्लीट कर जाना है। लें फिर, और हम लोग ना 1:30 बजे क्लास एंड कर देते हैं, 25 मिनट तक कर देते हैं, 7 बाबर तुमने क्लास से की 1:25 तस्वीरें तक एंड शेयर कर की हुई देते हैं, हैं, तो फिर मैं आप सिर्फ लोग बोल, नमाज पढ़ लेना। चले मैम आगे तो वही चीजें हैं जो हमने पढ़ ली हैं, अगर कहते तो मैं पढ़ा देता हूँ। हाँ बस एक दफा करवा दें, ये क्वेश्चन कंप्लीट ही करा दें। चल चले ठीक है। अच्छा इसमें हमने सबसे पहले इसको एक्स के ऊपर डिवाइड करना है। मैंने वो बता दिया है कि एक्स पे क्यों हमने डिवाइड किया है, क्योंकि इधर पावर हमारी एक्स की 4 आ रही है और डेरिवेटिव जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो है 3। तो हम एक्स पे जब डिवाइड करेंगे तो ये टोटल जो होगा ये रिड्यूस होके डेरिवेटिव के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स क्यूब डेल्टा क्यूब डी क्यूब कह सकते हैं इसको, और प्लस 2x के डी स्केयर आ जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी और राइट साइड पे बटे में हमारे पास x आ जाएगा। अब जो डेरिवेटिव है डेरिवेटिव को हम डी लिख सकते हैं, ये हवाला भी दिया हुआ साथ। तो ये हमारे पास टोटल डी के अंदर इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को हम 1 का नाम दे देंगे। अब ये एलर इक्वेशन बन गई, काशी एलर इक्वेशन बन गई। अब इसमें एक्स को हम लेट कर लेंगे ई की पावर टी और लॉग अप्लाई करेंगे तो टी इज इक्वल टू लॉग एक्स आ जाएगा। अगर ये कन्वर्जन का पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं ये बता देता हूँ ये कैसे ये लॉग एक्स बना है। तो इसके बाद हमारा एक्स डी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स के डी स्केयर इज इक्वल टू डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1, ये हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह डेल्टा क्यूब डेल्टा एक्स क्यूब डेल्टा क्यूब, ये हमारे पास 2 फैक्टर बनेंगे, 3 फैक्टर बनेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इक्वेशन 1 में जाके पुट कर देंगे।
जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा क्यूब माइनस डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल ई की पावर माइनस टी। अब हम पार्टिकुलर जो फैक्टर निकालने के लिए हम इसको जीरो को होमोजीनियस बनाएंगे, यानी जीरो को इक्वल ले लेंगे। तो उसके बाद इसके ऊपर हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, हमारे पास रूट्स बन जाएंगे, 2 रूट्स 3 रूट्स इसके आएंगे। हाँ, और अब इसमें 2 रूट्स जो होंगे वो सेम होंगे और एक रूट डिफरेंट होगा। सेम रूट्स के लिए ये होता है कि हम कोफिशिएंट को एक दफ़ा लिखते हैं वैसे, दूसरी दफ़ा हम उसके साथ एक वेरिएबल लिख देते हैं, और जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो होल का एक दफ़ा ही आता है, यानी टोटल का एक दफ़ा ही आता है। अगर डिफरेंट रूट्स होते तो हम सभी के साथ अलग अलग एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख देते, लेकिन ये सेम थे इसलिए पहले 2 सेम थे उनके लिए एक ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, और तीसरा जो है वो माइनस में था, वो डिफरेंट था, उसके लिए हमने c3 e की पावर माइनस टी लिख दी है। अब ये था हमारा कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब हम पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमने राइट साइड और डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करना आपस में, ठीक है। जो डेरिवेटिव हमारा होगा वो बटे में आ जाएगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो बटे में आ जाएगी, और साथ उसके जो राइट साइड पे गिवन था हमें तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें अप्लाई करेंगे -1 अप्लाई करेंगे। तो -1 अप्लाई करने से हमारा आंसर क्या आता है, ये पहले वाला प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा। तो ये हमारा आ रहा है 5। पहले अगर हम शुरू में देखें ये फंक्शन हमारा जो है ये फेल हो रहा है, केस जो है ये फेल हो रहा है। क्यों, देखें यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -1, आगे वाले में पुट करें ये भी -1, उससे आगे वाले में पुट करें ये +1, ये प्लस और ये +2 हो जाएगा, और ये माइनस के 2 हो जाएंगे, तो फंक्शन हमारा केस हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लिया, ऊपर एक वेरिएबल लिख दिया, तो ये नीचे डेरिवेटिव हमारा आ गया। अब हम फिर ई की जो कोफिशिएंट होगा पावर का वो अप्लाई करेंगे, तो हमारा केस जो है वो फेल नहीं होगा। अब हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। कांस्टेंट वैल्यू निकालने के बाद हमने टी की वैल्यू पुट कर देनी है। तो वैल्यू पुट की -x की पावर -1 log x ओवर 4 आ जाएगा, ये रेज हो गया 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। अब जब हम जनरल सोल्यूशन निकालेंगे तो दोनों वैल्यू को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ तक हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा। आप पूछ लें अगर चलिए इसमें ठीक से है, अगर कुछ नहीं चीज़ बहुत समझ नहीं आ रही, शुक्रिया यहाँ एक आपका। स्टेप मिस है, अगर कहते हैं तो मैं वो बता दूँ। जी मैम। हाँ जी, पूछ लें, आप लोगों को कोई मैम प्रॉब्लम है, अरशद कोई की तरफ क्वेश्चन से है आप लोगों का तो पूछ अफ्तारी लें। आ रही नेक्स्ट। पहले कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो, मैम फिर इफ्तारी भी कर लेते हैं। नहीं अफ्तारी आ रही मैम, वो कह रहा है मेरी आज प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हुई है। मैम पहले आप इससे पूछे, इसने रोजा रखा है? अल्हम्दुलिल्लाह। इसने रोजा रखा मैम? मुझे अस्तगफिरुल्लाह। चलिए ठीक है, माशाल्लाह सारों ने अच्छा प्रेजेंट किया है। पिछली प्रेजेंटेशंस भी दोनों अच्छी हो गई, तीनों ये भी अच्छी हो गई है। अब आप लोगों का क्विज है, क्विज की तैयारी करें। 10.4 तक आपका क्विज होगा सैटरडे को। मैं इस सैटरडे को ही आपका क्विज ले लूंगी। अच्छा है, 1 मई है, छुट्टी है, आप लोग भी घर होंगे, आराम से बैठ के क्विज दीजिएगा। इस सैटरडे को क्लास ले लेंगे ना, तो फिर आगे हम सैटरडे को ना जी क्लास जी फिर मैम। नहीं लेंगे, फिर हम एक क्लास आपको फ्री कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्विज इसी दफा ही दें, मैं आप लोग भूल जाएंगे, ऐसे मैम इतनी ये दूर नहीं हमारे रख लेना मैंने। जी जी मैम हमारे फाइनल कब तक हो रहे हैं? फाइनल आपके इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद।